सनातन धर्म में माताओं के लिए, दिवंगत महिलाओं के लिए पितृपक्ष में नवमी के दिन जीमूतवाहन व्रत की पालना होती है। अक्सर हर साल उसी दिन जितिया के पालना के दिन ही यह तिथि आती है। वस्तुतः जो जल तर्पण हम लोग पितृपक्ष में करते हैं वह प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए। 11:45 से 12:15 बजे का ये जो समय है यह पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है आचार्य भवनाथ झा जी। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगी कि पितृपक्ष का समय चल रहा है, ऐसे में जो महिलाएं दिव्यंगत हो चुकी हैं, इनके लिए इस पितृपक्ष के समय कोई खास दिन जो हम याद कर सकते हैं इन्हें? हाँ, अवश्य है। हमारे सनातन धर्म में माताओं के लिए, दिवंगत महिलाओं के लिए पितृपक्ष में नवमी के दिन मातृनवमी विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है। और इस दिन अवधारणा है कि हम जितनी भी हमारे कुल में, मातृकुल में, पितृकुल में जितनी भी स्त्रियां जो दिवंगत हो चुकी हैं, वे सारी स्त्रियां हमारे घर आती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं और इनके नाम पर हम उस दिन ये ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नहीं भी ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो उन्हें विशेष रूप से जल देते हैं, पितृतर्पण उनके नाम पर करते हैं। वह एक स्त्री पितरों के लिए खास दिन है, मातृनवमी। इस बार दिनांक 7 को मातृनवमी है, जिस दिन जीमूतवाहन व्रत की पालना होती है। अक्सर हर साल उसी दिन जितिया के पालना के दिन ही यह तिथि आती है और उस दिन विशेष रूप से माताओं के लिए हम अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मातृनवमी के दिन उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह अवधारणा रखते हैं कि वे हमें आकर आशीर्वाद दें। यही इस दिन का महत्व है, क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे किस पूर्वज माता का देहांत किस तिथि में हुआ है जी। तो कम से कम उनकी अपनी तिथि पर यदि हम नहीं भी कर सके अज्ञानता के कारण, तो इस दिन मातृनवमी के दिन उनके नाम पर हम इकट्ठे ब्राह्मण भोजन करवा देते हैं। इसी तरह से पितर जो हैं, माने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि, उनके लिए पितृ सम्मेलन के दिन, महालया के दिन यानी अमावस्या तिथि को करते हैं। तो पितृपक्ष में अमावस्या तिथि और नवमी तिथि ये दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं जी। बस और कुछ। तो जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने इसमें बताया कि ब्राह्मणों को हम लोग उस दिन खाना खिलाएं, इस दरमियान जो है और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कि आपने पूजा के लिए भी बताया था कि लोग जल चढ़ाते वक्त किस नियम धर्म का पालन करना है, तो इसमें भी नियम धर्म का कोई पालन है और क्या क्या महिलाएं कर सकती हैं? नहीं, ऐसा व्यवहार में नहीं है। वस्तुतः जो जल तर्पण हम लोग पितृपक्ष में करते हैं वह प्रातः काल में ही कर लेना चाहिए। यदि प्रातः काल में नहीं कर सके किसी भी परिस्थिति में, तो हमें
11:45 से 12:15 बजे का ये जो समय है, यह पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह भी मान्यता है कि पितरों का यही मध्याह्न काल है, लेकिन दैनिक पितृतर्पण हम उदय के समय में ही कर लेते हैं। पितृतर्पण के अतिरिक्त जो पार्वण आदि होते हैं, वे इस मध्याह्न काल में आरंभ करते हैं। जैसे एकोदिष्ट हो, चाहे अन्य जितने भी पितृकर्म हैं, ये मध्याह्न काल में होते हैं। लेकिन एक विशेष बात है मातृनवमी में, कि मातृनवमी मध्याह्न काल में नहीं मना करके उससे पहले ही प्रातः काल में ही मना लिया जाता है। यही शास्त्र का विधान है कि मातृनवमी प्रातः काल में और बाकी पितरों के लिए कर्म मध्याह्न काल में होने चाहिए। तो शुक्रिया आचार्य जी, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने सुना कि आचार्य जी ने मातृनवमी के बारे में जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।